नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उत्तर प्रदेश पुलिस की फाइनल आंसर की जो आई है उसके आने के बाद बहुत बिल्कुल हाहाकार मच गया है। अभी तो सिर्फ आंसर की आई है और इतना हाहाकार मच गया, रिजल्ट आएगा तो हड़कंप मच जाएगा मुझे लगता है। और दिवाली से पहले यानी कल से पहले अगर आज शाम तक आ गया या कल अगर आ गया तो फिर जानते ही हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेक्शन 60,244 और मैं कोशिश करूंगा, मैं भगवान से प्रे करूंगा जो भी विद्यार्थी वीडियो को देख रहे हैं, है ना, उन सभी को पॉजिटिव रिस्पांस मिले। जब उन्होंने आंसर की मिलाई है तो उनको अच्छा रिस्पांस मिले। तो बहुत सारे डाउट है बच्चों आपके कमेंट बॉक्स में, मैं देख रहा था बहुत सारे डाउट थे, उस डाउट को मैं दूर कर देता हूं। जैसे किस शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हैं सर, किस शिफ्ट में कितने उत्तर चेंज किए गए हैं सर, जो उत्तर चेंज किए गए हैं क्या उसके फुल मार्क्स हमको मिलेंगे सर, जो क्वेश्चन रद्द कर दिया है आयोग ने, भर्ती बोर्ड ने जो प्रश्न रद्द कर दिया है, तो प्रश्न रद्द कर देने के बाद कितना फायदा मिलेगा, क्या पूरे पूरे नंबर मिलेंगे, है ना। यानी एक क्वेश्चन अगर 2 नंबर का था, क्या 2 नंबर मिलेंगे आपको, या फिर एको नंबर नहीं मिलेंगे, या आधे नंबर मिलेंगे। तो मैं आपको बताता हूं, इस बार है ना जो नंबर मिलेंगे, इस बार जो क्वेश्चन गलत किए गए हैं, इस बार जो क्वेश्चन गलत किए गए हैं, गलत किए हैं आयोग ने, आपने नहीं, आयोग ने जो गलत किए हैं उस पर मामला चलेगा एक्यूरेसी का। उस पर मामला क्या चलेगा भैया, एक्यूरेसी का। अर्थात फुल मार्क्स नहीं मिलता है, अर्थात फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, फुल मार्क्स नहीं मिलेगा। तो भर्ती बोर्ड ने इसके लिए एक फॉर्मूला दिया था, तो मैं फॉर्मूला आपको बता देता हूं। जैसे कि क्वेश्चन चेंज किया गया, यानी कि एक क्वेश्चन के दो दो आंसर दे दिए हैं, तो अगर दो आंसर दे दिए हैं तो ए और बी अगर दोनों आंसर है और ए और बी में आपने कोई भी लगाया है तो आपको उसका उत्तर सही माना जाएगा। लेकिन ए और बी दोनों सही माना, आपने दिया है सी और डी, तो फिर उसका आपको गलत कर दिया जाएगा। यह बात आपको समझ में आ गई होगी, सारी बातें क्लियर है। अब सबसे पहले बात करते हैं 24 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में कितने क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, एक, और कितने क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए गए हैं, 3 के, यानी कि एक क्वेश्चन के 2 उत्तर हो गए। तो 24 अगस्त में सिर्फ एक कैंसिल हुआ है, और 24 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में अभी कुछ भी डेटा नहीं आया है। 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 3 क्वेश्चन चेंज कर दिए गए हैं। 25 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और चेंज अभी उत्तर नहीं आया है। 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में एक क्वेश्चन कैंसिल हुआ है और 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज कर दिए गए हैं। 30 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 6 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 2 के आंसर चेंज कर दिए गए हैं। 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट में 2 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं, 2 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं। 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं और 3 क्वेश्चन के आंसर चेंज हुए हैं। तो इस चेंज से हमको कोई लेना देना नहीं है। चेंज हुए हैं यानी कि एक के 2 उत्तर दिए गए हैं, तो दोनों उत्तर में अगर आपका कोई ऑप्शन लगाया है तो ठीक है, और गलत हो गया तो फिर गलत हो गया, उसमें कोई उत्तर आपको नहीं मिलने वाला है, यानी इसमें आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है। तो फोकस किस पे करना है बच्चों, तो हम लोग को फोकस किस पे करना है, कैंसिल पे। 24 अगस्त में एक कैंसिल हुआ है, सेकंड शिफ्ट में नहीं। 25 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को 3 कैंसिल हुआ है, इसमें 4। 30 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को 1, 30 अगस्त सेकंड शिफ्ट को 6, 31 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट को 2, 31 अगस्त सेकंड शिफ्ट के 7 क्वेश्चन कैंसिल हुए हैं। अब क्या फॉर्मूला दिया है भर्ती बोर्ड ने, मैं उसको बता देता हूं आपको अच्छे से। क्वेश्चन गलत होने पर क्या होने वाला है समझिएगा। जैसे 150 प्रश्न थे और इमेजिन कर लीजिए 150 प्रश्न थे और 10 प्रश्न कैंसिल कर दिए भर्ती बोर्ड ने, 10, 1, 2, 3 जो भी मानना जाए, तो जितने भी कैंसिल कर दिए, तो 150 में अगर 10 कैंसिल कर दिए तो बच्चे कितने, 140। अब 140 प्रश्नों का खेल है। अब सबसे पहले 140 प्रश्नों में से, या फिर एक काम करिए, 150 प्रश्न है आपके, अब इन 150 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न के उत्तर गलत हैं, आपके कितने प्रश्न के उत्तर गलत हैं, यानी जो 10 ये कैंसिल किए गए हैं वो तो गलत ही मानेंगे, है ना, वो तो हम लोग गलत मानेंगे। तो मान के चलिए, जस्ट इमेजिन कि 150 में से सारा काट पीट के, है ना, यानी जो गलत किए गए हैं उसको गलत मानकर आपके 100 नंबर आ रहे हैं, यानी 100 क्वेश्चन सही हैं, 100 प्रश्न सही हैं, 100 प्रश्न सही है। याद रखिएगा भाई, 140 में से अगर हम ये जो 150 प्रश्न थे 10 प्रश्न कैंसिल कर दिए गए, उन 10 प्रश्न को अलग कर दें तो बचेंगे 140। अब 140 में से जितने आपके सही हैं और जितने आपके गलत हैं, तो जो गलत होंगे वो निगेटिव मार्किंग में काउंट होंगे, फिर उसको निगेटिव मार्किंग में जितना भी आएगा उसको सही में से घटा देना है। तो आपके मान लेते हैं कि टोटल 100 प्रश्न आपके सही निकले हैं, निगेटिव मार्किंग काट पीटने के बाद आपके 100 प्रश्न सही निकले हैं। तो 100 प्रश्न यानी कि 200 मार्क्स आपके हो गए, 200 मार्क्स आपके हो गए।
तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे समझिएगा। जैसे 100 प्रश्न आपके सही हुए हैं तो 100 गुणे 2/140, क्योंकि 10 प्रश्न गलत थे, यानी कि 100 गुणे 2/140, तो आंसर जाएगा 1.42। इसका मतलब क्या है कि आपको पर क्वेश्चन कितने नंबर मिलेंगे, 1.42 मिलेंगे। अगर ये फॉर्मूला नहीं समझ में आया तो आपको मैं दूसरा बता देता हूं। एक काम करिए, आपके 100 प्रश्न सही थे काट पीट के, सब कुछ क्लियर है। 300 मार्क्स का पेपर था तो 100 गुणे 300 और 10 घटा देंगे वहां पे, क्योंकि 10 प्रश्न कैंसिल थे, तो 140 प्रश्न हो गए। तो 100 गुणे 300/140, तो अगर 100 प्रश्न सही थे आपके और 10 क्वेश्चन जो कैंसिल हुए हैं, तब आपके मार्क्स कितने हो जाएंगे, 214.28। और वही तो मैंने बताया, यदि 1.42 को आप किससे 10 से गुणा करेंगे तो 14.28 तो ही आएगा। 100 क्वेश्चन के 200 मार्क्स और 14.28 ये तो लिखा है, 214.28 मार्क्स आपके हो जाएंगे। तो अगर आपके किसी शिफ्ट में ज्यादा प्रश्न गलत हैं, जो भर्ती बोर्ड गलत कर रहा है, तो भी खुश होने की जरूरत नहीं है कि इसमें तो नंबर हमको फुल मार्क्स मिल ही रहे हैं या फिर हमको इतने मार्क्स तो मिल ही रहे हैं, वो भी दिक्कत देगा। और अगर किसी के में क्वेश्चन गलत नहीं है, पता नहीं क्यों ऐसा क्वेश्चन बनाया, बताओ, इतनी हड़बड़ाहट में पेपर बनाया है कि इतने इतने क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं, 7 क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। आप देखिए ना, इतनी हड़बड़ाहट में बनाया है कि यहां पे 10, 4, 8, 3, 4, 6, 4, इस प्रकार से देखिए हर शिफ्ट में, है ना। अभी और भी डेटा भी आएगा तो मैं आपको और बच्चे से और बताऊंगा। तो ये फुल मार्क्स नहीं मिलेगा, ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। इसके बाद नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन जैसे 18-19 वाले में हुआ था, वैसे नॉर्मलाइजेशन का फायदा मिलेगा। जो शिफ्ट कठिन थी उसको आपके नंबर बढ़ेंगे और जो शिफ्ट सरल थी उसके नंबर कटेंगे। तो जी हां, नॉर्मलाइजेशन का भी फायदा मिलेगा। और दिवाली एडवांस में ही आपको हो गई है, कल दिवाली है और आज आप लोगों की हैप्पी वाली दिवाली होने वाली है। रिजल्ट आ गया तो हैप्पी हैप्पी वाली दिवाली हो जाएगी। दौड़ना शुरू ही कर लिया होगा, कट ऑफ पे चर्चा कर ही चुके हैं, है ना, कि फाइनल कट ऑफ क्या होगी, फिजिकल के लिए कट ऑफ क्या होगी, ठीक है ना। और दीपावली धमाके में सारे कोर्स पर ऑफर लगा दिया गया है। ये कोर्स जो 600 रुपए के थे, यूपी ट्रिपल एससी का कोई कोर्स, वो मात्र 399 में हो गया है। और आरबी एनटीपीसी जो 600 रुपए के थे, वो भी 399। इसके बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी ग्रुप डी स्टेनो ड्राइवर की फीस 999 रुपए से कम करके सीधे 499 कर दी गई है। क्योंकि आप जानते हैं क्यों करती गई है, क्योंकि भाई आप जानते हैं कि अब पेपर इसका बगल में है, 50 दिन के आसपास बचा है, उसके पहले पेपर हो जाएगा। समीक्षाधिकारी सहायक समीक्षाधिकारी की फीस 3500 से कम करके 2000 कर दी है। इसमें कोई कूपन कोड आपको नहीं यूज करना है, सीधे आपको एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है और सीधे जाकर आपको बैच परचेस कर लेना है और अपनी तैयारी को और उड़ान देना है। दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और इसके बाद मैं आपको बता दूं कि संस्थान में 31 अक्टूबर से लेकर, अभी आज पेड क्लास चल रही है, 31 अक्टूबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, सॉरी 31 अक्टूबर से लेकर 2 नवंबर तक अवकाश रहेगा, है ना। तो आज ही आपको जो बैच खरीदना है, ऑफर भी खत्म हो जाएगा, कल लास्ट ऑफर है। इसके बाद ये फीस अपने आप बढ़ जाएगी, तो कल दिवाली समाप्त, ऑफर भी समाप्त, तो फटाफट से ले लीजिएगा और एंजॉय कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। कितने नंबर आपके आ रहे हैं वो जरूर बताइए। सभी लोग अपने लिए जो भी डाउट हो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, कितने नंबर आपके हैं वो बताइए, है ना। इसके बाद मैं आपको अगर एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो हो सकती है अब भी, तो वो भी मैं वीडियो लाने की कोशिश करूंगा, ठीक है ना। वैसे तो रिजल्ट आने वाला है, तो कोई वो बड़ी बात नहीं है। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।